नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो समाज से संबंधित वीडियो है दोस्तों, जिस पे हम कुल लेकर आए हैं आपके लिए 40 प्रश्न। और ये 40 प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न से संबंधित है दोस्तों, जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर साथ में आप यूपी लेखपाल की तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इन 40 प्रश्नों के जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पार्ट 1 है। अगर आप कहेंगे तो इससे संबंधित मैं कई सारे पार्ट बना दूंगा, ऐसे 2-3 पार्ट तो मैं बना दूंगा आपके लिए, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये रहा आपका पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। समस्त पद समक्ष शब्द का विग्रह होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि समक्ष जो शब्द है इसका विग्रह क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट 4 जनवरी 2025 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे ही जो 40 प्रश्न हैं वो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए उन परीक्षाओं से आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए ये आपके लिए जो है वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, यानी कि अच्छी के सामने। ठीक है, अच्छी के सामने इसका समस्त विग्रह हो जाएगा, यानी कि समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, चौराहा में समास होगा। यानी दोस्तों को बताना है कि चौराहा में कौन सा समास है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान रहे दोस्तों, ग्राम पंचायत अधिकारी 27 जून 2023 को शिफ्ट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। सॉरी दोस्तों, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कमेंट में बताना है इसका जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि द्विगु समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है देवासुर किस समास का उदाहरण है दोस्तों, आपको बताना है। हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। आपका ये इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास, जो कि बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है भरपेट शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों आपको बताना है कि भरपेट में कौन सा समास है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से दोस्तों आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि अव्ययी भाव समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों आपको कमेंट में बताना है सारे प्रश्नों के सही जवाब। ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों क्या सही है इसमें। चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है मदंद इस समस्त पद का विग्रह होगा। यानी कि जो है मदंद जो है जो शब्द है इसका समस्त समास विग्रह क्या होगा, ये आपको बताना दोस्तों। विकल्प आपके सामने है, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि मद में अंध, इसका समास विग्रह हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो गया आपका। ठीक दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, रक्त रंजित। ठीक है दोस्तों, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है, ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ध्यान रहे दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है ये, आपको इसका बिल्कुल सही जवाब देना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से एक विकल्प ऐसा है जिसका समास विग्रह सही नहीं है, बाकी अन्य 3 के समास विग्रह बिल्कुल सही है। तो दोस्तों फटाफट आप कमेंट में बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है
आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? तो दोस्तों अब इस बार पूछ लिया है कि अव्ययीभाव समास का कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि भरपूर की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तो दोस्तों बताना है आपको कि देश प्रेम में कौन सा समास है। जी दोस्तों, हम आपके विकल्प की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपके विकल्प हैं द्विगु, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी अव्ययीभाव और ऑप्शन डी तत्पुरुष। तो दोस्तों बताइए इसमें क्या सही। तो आपका 11 नंबर प्रश्न है, ध्यान दीजिए कि 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? समास का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों आपको बताना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि संक्षिप्त की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 12। तो आपका 12 नंबर प्रश्न है कृतकृत में समास है। दोस्तों बताना है कि कृतकृत में कौन सा समास है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों फटाफट कमेंट बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ यानी कि कर्मधारय की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है दसमुख में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि दसमुख में कौन सा समास है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि बहुव्रीहि की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, पीताम्बर में कौन सा समास है। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि बहुव्रीहि समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? चरण कमल में कौन सा समास है। यानी कि चरण कमल में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि कर्मधारय की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। इस प्रश्न का यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जो अनुचित है। तो दोस्तों फटाफट इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए यानी कि देश पर निकाला की तरफ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 जो है घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? अनुरूप में कौन सा समास है। तो दोस्तों बताइएगा, ये जो है 2 बार रिपीट हो चुका प्रश्न, हो सकता है आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा सके। तो विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि अव्ययीभाव समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं। या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका 19 नंबर है। निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, जल में समाधि यानी कि जल समाधि, जल में समाधि यानी कि जल समाधि कौन सा विकल्प होगा दोस्तों, आपको बताना है। कम आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन
सी की तरफ यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? ठीक है दोस्तों, विकल्प आपके सामने हैं। इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि कर्मधारय समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ठीक है दोस्तों, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है ये आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि अव्ययीभाव समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 21 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सॉरी, प्रश्न नंबर 22 की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है? बैलगाड़ी में समास है। तो दोस्तों आपको बताना है कि बैलगाड़ी में कौन सा समास है। 2 बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, दोबारा पूछा जाए, आगे हो सकता है आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सके प्रश्न ये। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 आपके सामने ये रहा। मुख दर्शन, ध्यान दें दोस्तों, मुख दर्शन में कौन सा समास है? विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है दोस्तों, फटाफट कमेंट में बताइए। दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि बहुव्रीहि की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है? गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? यानी कि गंगा तट में कौन सा समास है दोस्तों, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, जो कि है सप्तऋषि में समास है। यानी कि आपको बताना है कि सप्तऋषि में कौन सा समास है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ यानी कि द्विगु समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है? शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है? तो दोस्तों आपको बताना है कि तत्पुरुष समास किस पद में है, ये आपको बताना है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं में कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास है? दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी में यानी कि शस्त्र प्रवीण की तरफ जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद प्रधान होता है, वह होता है। यानी कि वह कौन सा समास है दोस्तों, ये आपको बताना है। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि बहुव्रीहि समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 19 कह रहा है पर्णकुटी। देखिए दोस्तों, पर्णकुटी का विग्रह क्या होगा, यानी कि इसका समास विग्रह क्या है, ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि पर्ण से बनी कुटी, ठीक है, पर्ण से बनी कुटी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है? यथाशक्ति में कौन सा समास है, यानी कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न, यानी कि विकल्प ये रहा। अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष, क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन ए की तरफ यानी कि अव्ययीभाव समास की तरफ, तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। अपना पराया, ठीक है, अपना पराया किस समास का उदाहरण है?
तो दोस्तों आपको बताना है कि अपना पराया में कौन सा समास है, ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं द्वंद्व समास की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। किस समास में, ध्यान देना दोस्तों, किस समास में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास में किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन सी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, द्वंद्व समास में ही योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? मातृहीनता, देखिए मातृहीनता में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। मातृहीनता में कौन सा समास है दोस्तों? विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि तत्पुरुष समास की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, जो कि कह रहा है आजीवन में कौन सा समास है? आजीवन में कौन सा समास है, ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि अव्ययी भाव की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 क्या कह रहा है? घास फूस। ठीक है, घास फूस में कौन सा समास है? दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि द्वंद्व समास की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 36 की तरफ चलते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? दोस्तों ये देखिए यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों विकल्प आपके सामने है, आपको सही जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी यानी कि द्वंद्व समास हो जाएगा, जो कि बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 36 का बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आपके अगले प्रश्न नंबर 37 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है? परमेश्वर में कौन सा समास है? दोस्तों विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी यानी कि कर्मधारय की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। दशानंद में कौन सा समास है? तो दोस्तों आपको बताना है, विकल्प आपके सामने हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी यानी कि बहुव्रीहि समास की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, या इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। थोड़ा बहुत में इसमें कौन सा समास है, यानी कि इनमें से कौन सा समास है, ये आप बताना है दोस्तों। थोड़ा बहुत शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन दोस्तों करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन बी की तरफ तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, इसे द्वंद्व समास ही कहते हैं दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आपके अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 40, जो कि इसका बिल्कुल लास्ट प्रश्न है। यथासंभव में इनमें से कौन सा समास है, ये आपको बताना है दोस्तों। विकल्प आपके दिए गए हैं, इन विकल्प में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप जा रहे हैं ऑप्शन डी की तरफ तो आप बिल्कुल सही हैं, यह इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको बताना है कि आपने 40 में से कितने प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है। और साथ में दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इसी टाइप के और सारी वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊँ तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।